ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। बोलो शिव पार्वती की जय। ऋषि बोले, सर्व ज्ञान में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, वह हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपदेश का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है, वह जीव बंधु कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है, उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वयं सिद्ध है। बंधु जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृतिवादी महातत्व त्रिगुण आत्मा, अहंकार और 5 तंत्र मंत्राएं, उन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृतिया शास्त्रक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रियां भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्ता अवस्था में उत्तम आत्मा आनंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उनके प्रबंध कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करते हैं। अंतःकरण पाशा से बंधा हुआ जीव अपने
त्रिविध शरीर से होने वाला शुभ शुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवात ब्राह्मण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सत्वान यम आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाशा बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर की प्रकृति और महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वह प्रकृति से परे हैं। जैसे वकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वह शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञान परिपूर्ण तथा समूह है। सर्वज्ञानता त्रिवृत्त आदि बोध स्वतंत्रता नित्य अलूपत शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर आनंद शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। केवल वेद सॉरी बच्चों, कोई शब्द में गलत पड़ जाती हूँ, मुझे माफ़ करना है मेरे शिव पिता, आप भी मुझे माफ़ करना। ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अंत भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। बच्चों, जैसे कि कहते हैं ना कि भगवान शिव हैं, ओघरदानी हैं। भगवान शिव सबसे पहले इस सृष्टि में आए थे। ब्रह्मा विष्णु, इसमें पढ़ के सुना ही बच्चों, पीछे गया है। ब्रह्मा विष्णु को जो जन्मदाता हैं वो शिव जी हैं। तो शिव जी जिस टाइम ब्रह्मा जी ने जब संसार सृष्टि को रचना चाहा, तो जिस टाइम रचते सृष्टि को, उस टाइम सिर्फ एक अंडाकार होता और उससे कुछ बनता ही नहीं। तो एक दफ़े दोनों विष्णु भगवान और ये चिंता करने लगे कि कैसे होगा। तो फिर इसके बाद एक अग्नि खंभ आया और उनके सामने आके खड़ा हो गया। अब ऊपर देखें तो बहुत ऊपर तक गया, नीचे देखें तो बहुत नीचे तक गया। ये कहने लगे ब्रह्मा और विष्णु, बोले चलो देखते हैं कि कहाँ इनका था है और कौन है। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, विष्णु जी नीचे चले गए। देख रहे हैं जितना कई हजारों बरस तक इन्होंने, मतलब खंभ के नीचे विष्णु भगवान जाते गए और खंभ के ऊपर ब्रह्मा जी था, मिला नहीं कि कौन है और किसका है ये। फिर इसके बाद बहुत साल बीतने के बाद दोनों के दिल में अचानक आई, बोले कि ऊपर चलना चाहिए, मिला नहीं। अपने आए, जैसे ही आए बाहर, तो उस खम्भे से शिव शंकर भगवान निकले और कहे, बोले कि था, मिल गया। शंकर भगवान, इसने विष्णु भगवान ने पूछा, बोले था तो मिल गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले कि मुझे तो मिल गया। बोले अच्छा विष्णु भगवान जी आप, विष्णु भगवान जी ने बोला मुझे तो मिला नहीं, था तो जैसे ऊपर हो जो ये थंब लगा हुआ है वो वैसे ही नीचे है।
खंबा है वैसे ही के वैसे ऊपर है, वैसे ही के वैसे नीचे हैं, जलता हुआ ये खंबा। ना तो हमने कोई था देखा है ना वो। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले अच्छा आप बताओ। बोले हाँ मुझे मिला था। बोले हम कैसे यकीन करें। बोले यकीन नहीं करते तो आप गौ से पूछ लो। बोले अच्छा। विष्णु भगवान ने और शंकर जी ने एक साथ कहा विष्णु इनसे, गौ माता से, बोले माता आपने देखा इनको था मिली। बोले हाँ मिली, ब्रह्मा जी को था। झूठ बोल गई गौ माता। जब उस टाइम शंकर भगवान ने क्रोधित बहुत किया, लेकिन वो बोले आप बैठ जाओ। बोले और क्या। फूल, कौन सा फूल मुझे याद नहीं है, कौन से फूल ने देखा, मतलब उसका नाम था क्या, तो नाम था, उनने देखा। बोले उनको बुलाओ। अब उनको भी, केतकी का फूल है मेरे ख्याल से बच्चों, शायद केतकी का फूल, केतकी को बुलाओ। अब केतकी आ गई। और अगर बच्चों गलती हो जाए और आपको उस फूल का नाम का पता हो तो आप खुद समझ लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से तो केतकी है। आगे आप लोग देख लें, जानते होंगे तो आप लोग समझ जाना और मुझे माफ़ कर देना। तो केतकी को बुलाओ। केतकी बोले बोल केतकी, ब्रह्मा जी ने देखा है। बोले हाँ देखा है। क्या देखा। बोले था देखा। बोले थोड़े ऊपर चले और वहीं बंद हो गया, कुछ भी नहीं। बोले अच्छा तुम थी। बोले हाँ गौ भी थी, मैं भी थी। भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दे डाला। बोले जा गौ माता, मृत्यु लोक में तू ब्राह्मण करती रहेगी और विष्ठा खाती रहेगी, क्योंकि अगला भाग तेरा सुच्चा नहीं है। और केतकी को बोले जा, आज तुझे मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद जो कोई भी मेरे ऊपर ये फूल चढ़ाएगा पाप का दोषी बन जाएगा। उसका 100 साल का पुण्य कमाया हुआ वो 1 सेकंड में खो देगा, अगर मेरे ऊपर कोई केतकी का फूल चढ़ा दिया तो। दोनों को श्राप मिला, बहुत पछताए। अब मृत्यु लोक में इसको भी आना, दोनों को आगे, दोनों आए नीचे। तो बच्चों कभी भी आप भगवान श्राप देके ब्रह्मा विष्णु को बोले मैं ही हूँ, मेरा अंत पाना आज तक ना किसी के बस में है, ना बस में रहेगा, ना हो सकता है, क्योंकि मेरा पार पाना किसी के बस में नहीं है। जब से शिवलिंग का पूजन होना स्टार्ट हुआ है, ब्रह्मा विष्णु ने उस शिवलिंग का पूजन किया है, फिर भगवान शंकर ने अपना विष्णु भगवान को जगत पालन का आशीर्वाद दिया। और विष्णु भगवान जिस टाइम गर्दन काटा था भगवान का, इसके 4-5 गर्दन थे विष्णु भगवान जी के, ब्रह्मा जी के। उसी टाइम उन्होंने गर्दन काट भी दिया था। एक गर्दन कट गया था इनका, 3 गर्दन है, 4 गर्दन थी इनकी, 2 इधर 2 इधर, 5 गर्दन था। देखो 4 गर्दन की 5 गर्दन थे बच्चों। तो जब गौ माता मृत्यु लोक में आई, गौ माता को आप रोटी देते हो, केला खिलाते हो, हर एक चीज उसमें गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, हम केला खिला देंगे या रोटी खिला देंगे तो उसके सिर पे हाथ रख के निचकारते हैं ना बच्चों। निचकारना नहीं चाहिए। गौ का अगला हिस्सा नापाक है, गौ का अगला हिस्सा शुद्ध नहीं है, बेशुद्ध है, क्योंकि उसको श्राप मिला है। गर्दन से अगला हिस्सा उसका बिल्कुल बेशुद्ध है। हम रोटी दे के हाथ लगाते हैं तो हम नरक के भागी हो जाते हैं। रोटी दे के आप अगर गौ ना मारे तो वैसे हाथ जोड़ लो रोटी दे के, और नहीं तो उसके कमर का जो रीढ़ की हड्डी है ना बच्चों, ऊपर जो उठा हुआ है, उसका शिवलिंग बना हुआ है उनके गौ माता के कमर के ऊपर, शिवलिंग के पास जो एकदम चोटी तक गई हुई है उनकी रीढ़ की हड्डी, अगर उसको 3 दफ़े आप अपनी इच्छा मनोकामना से गुड़ देके मंगलवार, एक उपाय बता रही हूँ बच्चों,
छोटा सा उपाय है, आप करके देखना। आपके घर में कोई बीमार है या मंगल दोष है, मंगलिक हैं, जैसे मंगलिक थोड़ा मंगलिक हो, जैसे मंगलिक थोड़ा हो, पूंछ का हो, लखून का हो, थोड़ा मंगलिक हो या ज़्यादा मंगलिक हो। ज़्यादा मंगलिक होगा तो आपको ज़्यादा दिन तक करना पड़ेगा, थोड़ा मंगलिक हो तो 41 दिन तक, आपको 41 मंगलवार दोगे तो मंगल दोष से दूर हो जाएगा। तो आप मंगलवार के दिन, जैसे चांदन मंगलवार के दिन, आप 5.25 किलो गुड़ ले आओ। वो इतनी बड़ी बड़ी पेड़ा सी होती है, डली वाली गुड़ ले आओ 5.25 किलो। 5.25 किलो लाने के बाद उसको डिब्बे में रखो, और आए मंगलवार, चांदन के जिस मंगलवार को गुड़ लेकर आए हो उसी मंगलवार से चालू कर दो। आप 2 गुड़ लो, गुड़ की डली, और आप अपने ऊपर से 7 दफ़े वारो। 7 दफ़े वारना है, अपने ऊपर से वार के और गौ को खिला दो। आपके बच्चे, छोटा बच्चा का अगर मंगलिक और मंगल दोष है तो आप करके और गौ को खिला दो। गौ को खिलाने के बाद बच्चों आप देखना, जो आपका बच्चा बिरच रहा है या गुसेल है, आपका बच्चा को भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ा रहता है, आप देखना परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे 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 करके बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्योंकि मंगलवार का, हाँ, गुड़ खिला के आपको रीढ़ की हड्डी पे उसका हाथ 3 दफ़े, जहाँ पे शंकर भगवान बने हुए हैं वहाँ से चालू करो और पूंछ तक लाओ, वहाँ से चालू करो, पूंछ तक लाओ। चाहे आपके घर की गौ हो, अगर बेटा गौ मारती पीटती हो, जैसे मारती हो, कोई गौ हाथ लगाने नहीं देती, तो आप 3 दफ़े हाथ जोड़ लो, अपने मन में कह दो, हे मेरे शिव, हे मेरे 33 करोड़ देवी देवता, मेरे बच्चे को मंगल दोष है, इसको शांत करो। आप ये करके देखना बच्चों, ये छोटा सा उपाय है। छोटा छोटा उपाय मैं बताती रहूँगी, और शिव पुराण में भी है बच्चों, आप ध्यान से और लगन से सुनो और पढ़ो, तो आपको शिव पुराण में, इस संसार में जितने भी पूछे वाले हैं, पत्रा वाले हैं, जितना भी श्यान पथ करते हैं, कोई तांत्रिक है, कोई मोहनिक है, कोई भी, जैसे मतलब संसार में हर एक हैं, इस शिव पुराण से ही वो सीखे हुए हैं, और वो शिव पुराण में सच्चा लिखा हुआ है। अगर कोई भी बताता है, सियाना हो चाहे कोई भी हो, भक्ति हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी छोटा मोटा उपाय बताता है, आप उपाय को तन और मन धन से करो तो बच्चों आपका ज़रूर पूर्ण होगा। क्योंकि ये भी करने का वो होता है, आप बेमन से अगर आप चालू कर रहे हो तो बच्चों इससे अच्छा आप करो मत। क्योंकि बेमन से अगर मंगल दोष है और मंगलिक है बच्चा, लड़का या लड़की, तो अगर आप करते हो तो बच्चों उसको और ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आप अगर करते हो तो खुले मन से करो। और जिस बेटा बेटी का शादी नहीं होता है और मंगलिक है, उसको जो मंगला गौरी है, मंगला गौरी का अगर पाठ करता है, नित्य नेम मंगला गौरी का पाठ करे 41 दिन लगातार, मंगला गौरी की तस्वीर के सामने गौ का घी का जोत जला के और पाठ करे बच्चा, तो उसका 41 दिन भीतर, ये मैं आपको, कोई 100 कहता है, मैं 110% आपको दे रही हूँ कि 110% है कि आपका बच्चा का 41 दिन पहले रिश्ता आ जाएगा और उसकी शादी 3 महीने भीतर हो जाएगा। मंगला गौरी में इतनी शक्ति है। मंगला गौरी, क्योंकि पार्वती ने खुद मंगला गौरी का पूजन किया है। मंगला गौरी का हर एक लड़की जब कुंवारी होती है, जिस दिन बारात आता है तो लड़की मंगला गौरी का पहले पूजन करने जाती है। तो मंगला गौरी का आप पूजन करके देखो, जिसके लड़का या लड़की की शादी नहीं होती हो या मंगला मंगलिक हो तो उनका रिश्ता बहुत जल्दी बनता है। हाँ बच्चों, एक बात है, मैं 105 गारंटी दे दी हूँ, अगर आप सच्चे मन से और तहे दिल से माँ का याद लेके सुमरन करके और पाठ करते हो तो आप अगर बेमन से 5 दिन मन लगा के कर लिए, फिर आपको बेचैनी, क्योंकि मंगला गौरी बेचैनी लगाती है बच्चों। पाठ करोगे आप, किसी बच्चों ने करा भी होगा तो आप ज़रूर मेरे बात से सहमत रहना और इसमें ज़रूर
कमेंट करना कि हाँ दादी मंगला गौरी बेचैनी लगाती, मंगला गौरी बेचैनी लगाती है क्योंकि करने नहीं देती पाठ। अगर मंगला गौरी का बेचैनी लग गया, आज बेचैनी लग गया कि मैं नहीं करता कल कर लूँगा, तो वो खंडित होगी। आज बेचैनी लगा रही तो आप ये समझ जाओ कि मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है, क्योंकि माता ने बेचैनी लगाई है। आप ये करके देखो बच्चों, आपका मनोकामना पूर्ण जरूर मंगला गौरी करेंगी और परमात्मा आपकी इच्छाएं पूर्ण करें। मेरे शिव शंकर भगवान आपको सदा सुखी रखें। और मेरी भी ब्राह्मण हूँ बच्चों, मैं भी आपको दुआ दे रही हूँ। परमात्मा आप लोग सदा रसो बसो खुश रहो, आपके परमात्मा सुख शांति दे, हर एक मनोकामना परमात्मा पूर्ण करें। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। है मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक कोई टूटी हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।